आगरा से बड़ी खबर। आगरा भाजपा महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की हुई घोषणा। आगरा भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता बने। आगरा भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत पोनिया को बनाया गया। ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर जश्न जैसा माहौल। भाजपा ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर की गई आतिशबाजी। भाजपा में लंबे समय से संगठन चुनाव की घोषणा अटकी पड़ी थी। क्या कहेंगे नई जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है? पहले तो मैं नेतृत्व को आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि भारतीय जनता पार्टी का आगरा जिले की खबर मुझे दी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के संगठन का समाज के हर वर्ग में विस्तार करना और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक बूथ पर मजबूती प्रदान करना और संगठन विस्तार के साथ साथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी आगरा के अंदर पुणे 9 की 9 सीटें जीते और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसे लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर सबको साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास और संगठन का विस्तार। इस उम्मीद इस आशा के साथ हम लोग काम करते हैं। जिले के सभी पुलिस थानों के थाना प्रभारियों के साथ पुलिस के आला अफसरों ने रंगों के त्योहार को डीजे की धुनों पर जमकर ठुमके लगाए और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए एसपी ने भी डीजे की धुनों पर ठुमके लगाए। करीब 2 घंटे तक चले होली के कार्यक्रम में पुलिस के जवानों ने रंग और गुलाल लगाकर होली के त्योहार को उत्साहपूर्वक मनाया। पुलिस लाइन के प्रांगण में शनिवार को पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने होली के त्योहार को डीजे की धुनों पर नाच गान कर जमकर सेलिब्रेट किया। एसपी के नेतृत्व में हुए होली समारोह में जिले के समस्त पुलिस के थाना अधिकारियों समेत अफसरों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के त्योहार को उत्साहपूर्वक मनाया। एसपी पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए डीजे की धुनों पर डांस किया। तहसील क्षेत्र के ग्राम कुल्हरुआ में विगत कई वर्षों से फाग गायन का आयोजन किया जाता है और उसी क्रम में गांव के फाग गायन मंडली ने आज गांव के प्रमुख मंदिरों और कई स्थानों पर जाकर फाग गाई। ग्रामीण क्षेत्रों में विलुप्त होते जा रहे फाग गायन को गांव के लोगों ने मिलकर आगे बढ़ाया और फाग का चलन आगे आले कुछ सालों में नई पीढ़ी को कहानियों के माध्यम से मालूम होगा। कस्बा व क्षेत्र में होली का पर्व लोगों ने बड़ी धूमधाम के साथ एक दूसरे को गुलाल व अबीर लगाकर बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाया और इसी के साथ साथ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुल्हरुआ में अलग अलग क्षेत्र में आई हुई फाग गायन की टीमों ने होली के गीत गाए। फाग के बोल चिया रघुबरी भरोसे एसो सब कार्य आजमाए उदय, इस प्रकार के कई भजन गाए गए। इस मौके पर फाग गायक मेंबर सिंह, भान सिंह, हकीम सिंह, राजू टेलर, राकेश सभापति, दीपू राजपूत आदि मौजूद रहे। बीच आगरा से बड़ी खबर। शेयर बाजार में निवेश में मुनाफे का लालच देकर 51 लाख की ठगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर देते थे कंपनियों के शेयर खरीदने का टास्क। ट्रेडिंग कंपनी का खाता खुलवाकर शेयर के नाम पर जमा कराए रुपए। कमला नगर के युवक को साइबर अपराधियों ने बनाया ठगी का शिकार। जमा पूंजी के साथ ऋण लेकर युवक ने ट्रांसफर किए लाखों रुपए। लाख की रकम निकासी के प्रयास पर शातिर राह बनाने लगे बहाने तो ठगी का पता चला। ठगी होने पर पीड़ित युवक ने साइबर सेल आगरा के मामले में शिकायत की। आगरा फतेहपुर सीकरी से लोकप्रिय सांसद राजकुमार चाहरजी होली पर थिरकने से खुद को नहीं रोक पाए। हमीरपुर से बड़ी खबर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे हमीरपुर राठ विधानसभा से पूर्व सपा प्रत्याशी चंद्रवंती वर्मा के राज आवास पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। तत्पश्चात हमीरपुर महोबा सांसद अर्जेंद्र राजपूत के महोबा जनपद स्थित गांव कनू कुआं पहुंचकर सांसद के नवविवाहित पुत्र व बहू को करेंगे आशीर्वाद प्रदान। अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर जनपद के सपाइयों में उत्साह की लहर। सपाई अपने मुखिया के स्वागत में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। सांसद अजेंद्र राजपूत के पुत्र व बहू को आशीर्वाद देने के लिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव का हुआ आगमन।
से रेप के बाद मस्जिद में तोड़फोड़। हाथरस में गुस्साए लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। बदहास मिली 7 वर्षीय मासूम। हाथरस के सादाबाद तहसील के ग्राम पंचायत बिसावर में एक घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने 7 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर रेप किया है। आरोपी चमन बच्ची को पोखर के पास ले गया। वहां दुष्कर्म के बाद उसे अर्धमूर्छित अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बच्ची की तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद पहुंचाया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चमन को गिरफ्तार किया। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में तनाव फैल गया। आक्रोशित लोग मस्जिद में घुस गए और तोड़फोड़ की। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। स्थानीय बाजार को बंद करा दिया गया है। जिलाधिकारी राहुल पांडे और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा भी घटनास्थल पर आए। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। काफी पुलिस फोर्स भी वहां मौजूद रहा। थाना सादाबाद के बिसावर चौकी क्षेत्र में देर रात एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत हरकत की गई है। तुरंत इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और बच्ची को चिकित्सकीय उपचार के लिए भेजा गया और रात में ही सर्च ऑपरेशन किया गया और संदिग्धों की तलाश शुरू की गई। इसी क्रम में सुबह जो है कि एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और उस जो विक्टिम बच्ची है उससे उसकी शिनाख्त कराई गई। तो उन्होंने उस बच्ची को, उस अभियुक्त को पहचान लिया है और उसे अरेस्ट कर लिया गया है। उसका नाम अमन पुत्र चांद खा है और वो नगला छत्ती का ही है जो बिसावर के पास ही का है। उसको अरेस्ट किया जा चुका है। आज कुछ अचानक से कुछ व्यक्तियों ने यहाँ के एक मस्जिद में घुसने का प्रयास किया था। इनके गेट जो है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है और इस संबंध में तुरंत हम लोग सभी मौके पे पुलिस एवं प्रशासन की टीमें यहाँ पहुंची। तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल किया। दोनों पक्षों से बात की गई है। दोनों पक्षों ने संवाद बनाए रखा है और अब पूरे क्षेत्र में अमन एवं शांति की अपील भी की है। जनपद के नगला बाबा में एक बार फिर मीटर बिल में किसानों के साथ धोखाधड़ी कर अवैध तरीके से वसूली का मामला सामने आया है। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को विद्युत विभाग को सख्त चेतावनी दी हो, लेकिन विद्युत विभाग में बैठे घुसखोर अवैध वसूली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं एक मामला योगेश कुमार राजपूत के कनेक्शन के नाम पर फर्जी तरीके से पुराना मीटर लगा दिया गया और 1 महीने में ही पुराने मीटर की रीडिंग निकालकर 14,000 रुपए का बिल थमा दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने जसवंत नगर एसडीओ को दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद पीड़ित वरिष्ठ अधिकारी के पास शिकायत लेकर पहुंचा। वहां भी आश्वासन दिया गया, लेकिन पीड़ित लगातार चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। पहला ही मामला नहीं है, पड़ोस में भी 1 महीने का हजारों बिल निकाल दिया, जिसकी शिकायत पर पीड़ित विद्युत विभाग के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं नगला दुगा रहने वाला हूँ। जो कि मैंने 17/12/2024 को मेरे पर्सर पे नया मीटर लगाया गया था। नया मीटर न लगा के जो कि पुराना मीटर लगाया गया था, ठीक है जी, जिसकी रीडिंग जो है ऑलरेडी उसमें 1017 थी, ठीक है। उसका बिल बना के मेरे पास 14,000 रुपये कुछ का मेरे पास बिल भेज दिया, जिसकी शिकायत मैंने जसवंत नगर एसडीओ साहब के पास की और मैं वहाँ पे 4-5 बार मैं वहाँ पे जा चुका। वहाँ से जब मेरा कोई समाधान नहीं हुआ, उसके बाद में एसी साहब इटावा उनके पास भी गया। उनके पास जाने के बाद उन्होंने आदेश किया। उसके आदेश के बावजूद भी ये कॉपी जो है ये इसको बना के 700 कुछ का बिल दे दिया मेरे को। जिसको मैं ऑनलाइन जमा कर रहा हूँ, जो उसकी सोच मेरा 14,000 कुछ कर रहा है, ठीक है जी। इस तरह से मेरा जो फर्जी बिल बनाया गया, इस तरह का मेरे साथ में क्यों हो रहा है? जो कि मैंने अभी एक नया कनेक्शन भी ऑनलाइन कराया है, उसको भी एस्टीमेट में 54,000 रुपये बिल, 54 या 55,000 रुपये कुछ एस्टीमेट आज की तारीख में बनाया गया है, जो कि जिसकी कॉपी मेरे पास ऑलरेडी है। जो नया कनेक्शन मैंने कराया है, इस तरह से मेरे पास इतना बिल क्यों दिया गया? जो कि पुराना मीटर मेरे पास जो कहीं से उखाड़ के मेरे यहाँ पे लगाया गया, जिसकी जो लोड होती है वो 8 किलोवाट उसमें दिखाई दे रही है। जो कि मैंने कंप्लेंट वहाँ जसवंत नगर की थी, उसके आधार पे यहाँ पे उस मीटर को चेक किया गया, जिसमें ऑलरेडी उसमें 8 किलोवाट लोड जो है पहले से थी। उसी का आधार बिल बना दिया गया? हाँ, उसी के आधार पे मेरा बिल बनाया गया, जिसकी रीडिंग ऑलरेडी उसमें पहले से पुराने मीटर में 1017 थी। जो कि मेरे 20 यूनिट ऐसा कुछ मैंने चलाया है, अभी मेरे पास उसमें मीटर लगा हुआ है। तो अच्छा संबंधित अधिकारी ने क्या आपको आश्वासन दिया था? कोई आश्वासन नहीं दिया है। मैं वहाँ पे एसी साहब के पास भी गया, एसी साहब ने आदेश किया, और जसवंत नगर एसडीओ साहब के पास मैं 4-5 बार मैं वहाँ पे जा चुका, कोई समाधान नहीं हुआ।
तो क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ इसमें अगर मेरे पास अगर फर्जी मीटर लगाया गया है, इसको उखाड़ के मेरा नया दूसरा मीटर लगाया जाए, या फिर इसको जो 14,000 कुछ मेरा बिल आ रहा है इसको सही करके इसे सही किया जाए। कहीं न कहीं जिन लोगों ने लगाया उन पर कार्रवाई की जाए। हाँ, इसके इनकी जिन लोग जो भी इसमें दोषी हैं उनके पास ये कार्रवाई की जाए।